नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। रिएक्शन टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, इन्हीं दोनों पॉइंट पर अगर हम चले जाएं डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने मेरे दोस्त को देखा आते हुए, बहुत दिन से कुछ काम दिया था, नहीं किया, तो मन में मैंने सोचा आज तो ये पिटेगा। तो जब देखा और मन में सोचा कि पीटूंगा, तो ये हुआ रिएक्शन टाइम। देखा, सोचा और पीट ही दिया तो वो हो गया पूरा रिस्पॉन्स टाइम। यानी रिस्पॉन्स टाइम के अंदर ही रिएक्शन टाइम आता है, घुसा हुआ है। बट मैं कह रहा हूं इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिक्स में रिएक्शन टाइम या रिस्पॉन्स टाइम सेम है। क्या है ये? डेफिनेशन पढ़। इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एंड द इंस्टेंट द ऑब्जर्वर रिस्पॉन्ड्स टू इट। सिंपल कहता है, एग्जांपल तौर पे आप मान लीजिए गाड़ी में जा रहे थे, ठीक है, अचानक से एक बिल्ली रास्ता नहीं काट रही, बैठी है रोड पर। बस हमने जब इसे देखा तो हमारे मन ने क्या कहा? क्या एक्सीलेटर पे पैर रख दें? नहीं। तो हमारा मन कहेगा क्या हम स्पीड से चल रहे थे तो अब उसकी जान बचानी है तो लेट्स अप्लाई ब्रेक्स, क्योंकि बिल्ली है। तो देखना, दैट स्टिमुलस इज गिवन टू आवर ब्रेन एंड दैट आवर ब्रेन डिसाइड्स कि भैया ब्रेक मार, और फिर आपके पैर उस ब्रेक को लगा देते हैं। अब वो डिपेंड करता है बिल्ली कितनी दूर है, तो आप उस इंटेंसिटी से ब्रेक को प्रेस करते हैं। कि मान लीजिए आप, मैं फिर से एक लाइन ऑफ मोशन ले रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। कि मान लीजिए गाड़ी है, यहां पर चल रही थी, उसकी कुछ स्पीड थी v, बिल्ली यहां बैठी है। चलिए तो कॉकरोच जैसा लग रहा है बट कोई नहीं, कैट है, मैं लिख देता हूं कैट। अब जैसे ही गाड़ी वाले ने सोचा कि ब्रेक लगाता हूं, तो सोचने के बाद ब्रेक लगाया थोड़ा आगे जाकर, और जब ब्रेक जहां लगाया, समझना भाई, वहां तक इसकी स्पीड हर जगह v ही रही। अरे मान लीजिए आप 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, आपका रिएक्शन टाइम या रिस्पॉन्स टाइम 0.3 सेकंड है, तो 0.3 सेकंड में तो आप डिसीजन लेंगे ना, तो तब तक आपकी स्पीड कांस्टेंट थी। अरे जैसे नहीं बोलते धोनी स्टंप कर देता है, उसका रिएक्शन टाइम बहुत तगड़ा है। यानी इसका मतलब क्या है, वो देखा डिसीजन लेने में जो टाइम जो गैप होता है वो बहुत कम है, तो जल्दी डिसाइड कर पाएगा, जल्दी रिएक्ट कर पाएगा, जल्दी एक्ट कर पाएगा उस चीज पे। ठीक है, अब यहां पर सोचिए अगर इसी में किसी का रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा होता तो बिल्ली हो गया होता काम, ठीक, एक चीख बस। तो यहां जब तक आपने ब्रेक नहीं लगाया, क्या तब तक वेलोसिटी या उसका मैग्नीट्यूड स्पीड में कोई भी बदलाव आएगा? टेल मी, नहीं। तो जब तक ये पूरा टाइम क्या है, देखिए यहां से यहां तक, ये पूरा टाइम यहां से t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू टी आर तक, अगर मैं इसको 0 मान लूं जहां पे वो था इनिशियली, तो ये है रिस्पॉन्स टाइम, रिएक्शन टाइम। एंड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद उसने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाकर यहां इतने बचे डिस्टेंस में उसको गाड़ी रोक देनी है, लेकिन ब्रेक कहां लगाया? यहां पर, इस पॉइंट पर लगाया। इस पॉइंट देखिए, लाल गोला है अपने पास, उससे देख लेते हैं। ई गोला कह रहा है कि इसके बाद ही स्पीड घटना शुरू, इससे पहले यहां से लेकर यहां तक स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यानी ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, नो एक्सेलरेशन इज देयर, नो रिटार्डेशन इज देयर, मतलब अ वर्जन ऑफ एक्सेलरेशन। तो उसके बाद है स्टॉपिंग डिस्टेंस। व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस? देखिएगा ध्यान से। इट इज द टोटल डिस्टेंस द कार ट्रैवल्स फ्रॉम द मोमेंट द ड्राइवर डिसाइड्स टू स्टॉप अंटिल द कार एक्चुअली स्टॉप्स। एक्चुअल में जब रुक जाती है, कम्स टू रेस्ट। यानी मान लीजिए यहां पर अगर मैं बात करूं इसी एग्जांपल के तौर पर, तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस। अरे ब्रेक लगा देने से नहीं, देखिए जैसे आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे स्टॉपिंग डिस्टेंस के नाम पर आपको ये बोलेगा देयर इज नो रिएक्शन टाइम। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिकॉज बट दैट इज अ गिवन सिचुएशन। आप थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा होता। अबे तो हो गया फिर तो, कि उसने ये बोला कि भैया जब सोचा गाड़ी रोकनी है से लेकर रुकने तक इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। इस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस का कुछ हिस्सा रिएक्शन टाइम के दौरान है और बाकी बचा जब उसने ब्रेक लगा दिया तब से लेकर रुकने तक का है, यानी टोटल डिस्टेंस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट, a car moving with speed v stops in distance s under uniform retardation। ठीक है, यानी लाइन ऑफ मोशन ले लें। चलो लाइन ऑफ मोशन, ये लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ कंट्रोल। a car is moving with speed, अबे ये बार बार कहां से आ जाता है? a car moving with speed v, यानी यहां पर उसकी स्पीड है v मीटर पर सेकंड, अंडर अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कांस्टेंट कह रहा है, बट दोनों एक ही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम खुश हैं इस शब्द को बोलने से भी। ठीक है, और ये रिटार्डेशन हमें नहीं पता, ठीक, बस कांस्टेंट ये कह रहा है, मान लीजिए AR मान लेते हैं, रिटार्डेशन है AR लिख दिया, ओके। ठीक, अब कह रहा है इफ द स्पीड इज डबल्ड एंड सेम रिटार्डेशन एक्ट्स, सेम है, रिटार्डेशन में कोई बदलाव नहीं, सेम है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ेगा? कैसे पता करें? चलो और लगा देंगे चला के। चलिए तो कैसे पता करें? सबसे पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? तो ये गाड़ी अभी चल रही है v मीटर पर सेकंड पे, और स्टॉप करने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, क्या बताया है? रुकने के बाद 0 हो जाता है। हाँ, ये रेस्ट है कि मोमेंटरी रेस्ट है भैया? अगर रेस्ट पर आने के बाद रिटार्डेशन हट गया, जैसा कि गाड़ी में होगा, पूरा ब्रेक मार दोगे, अब ब्रेक तोड़ के थोड़ी गाड़ी वापस चली जाएगी भाई। तो तुमने जिस गाड़ी को रोक दिया 0 मीटर पर सेकंड पे, इन प्रैक्टिकल केस डू यू थिंक गाड़ी पलट के वापस चली जाएगी? नहीं,
वो तो क्वेश्चन जब बताता है उसके बाद की जर्नी तब पलट के वापस जाता है। लेकिन अगर किसी गाड़ी को आपने ब्रेक मारा तो वो स्टॉप कर जाएगा ना एक पॉइंट के बाद, कि रुकने के बाद भी तुम ब्रेक मारते रहोगे तो अब गाड़ी का मन किया कि नहीं तो अभी भी ब्रेक मारा है, चलो वापस चलते हैं, तो रिवर्स गियर क्यों लगाया भैया, ब्रेक ही मार लेते ज्यादा तेज। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, व्हेन द कार एक्चुअली स्टॉप्स, तो लेट्स से दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस एस। अब अगर मैं इसको ए कहूं और सॉरी इसको मैं ए कहूं और इसको बी कहूं तो मैं इक्वेशन लगाता हूं, और मैं इक्वेशन कहां से कहां लगाऊंगा, ए से बी तक। अब जब मैं ए से बी इक्वेशन लगाऊंगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ध्यान दीजिएगा इनिशियल वेलोसिटी v है इसलिए उसका मैग्नीट्यूड मैंने अंदर लिख दिया, और फाइनल 0 है क्योंकि रोकना है, उसी को स्टॉपिंग डिस्टेंस कहेंगे, नहीं तो तात्पर्य क्या है, और ये है माइनस AR। AR इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्ड, मतलब एक्सेलरेशन, माइनस लगा रहे हैं क्योंकि वो अगेंस्ट द वेलोसिटी है, और एल्स वी कैन से जिस डायरेक्शन में बॉडी जाती है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, इसलिए एक्सेलरेशन हमको हमें माइनस AR यानी नेगेटिव पुट करना पड़ा, और ये है s यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए हो गया है, तो s आएगा v स्क्वायर बाय 2AR, ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यहां पर जो दो बातें निकलती हैं क्या क्या है, वो ये पहला स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, यानी v के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। दूसरा स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AR व्हिच इज द रिटार्डेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। वो जो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है जिस कॉल्ड रिटार्डेशन, उसका मैग्नीट्यूड है AR। तो अगर हम ब्रेक लगाएं, ज्यादा जोर से ब्रेक लगाएं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। अरे ज्यादा जोर से ब्रेक लगाने का मतलब है रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इज मच हायर, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा, जल्दी गाड़ी रुक जाएगी, ऑब्वियस सी बात है भैया। लेकिन अगर हम अपनी इनिशियल स्पीड को बढ़ा दें तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो अब इसने हमें परसेंटेज इंक्रीज इन स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा है। सिचुएशन क्या है सुनिएगा। तो मुझे सिर्फ ये पता है कि भैया क्योंकि क्वेश्चन ने रिटार्डेशन को कांस्टेंट रखा है तो मैं कहूंगा स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अब उसने कहा कि अगर स्पीड डबल कर दी जाए, क्या कर दी जाए, डबल, तो ये तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मैं इसको डबल कर दूं तो ये तो 4v स्क्वायर आ जाएगा, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस s की जगह पे कितना हो जाएगा भैया, 4s। अरे प्रोपोर्शनल है ना यार, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4s। तो पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था, s, बाद में कितना हो गया, 4s। उसने कहा परसेंटेज, क्या बोला देखो, परसेंटेज इंक्रीज का, यस परसेंटेज इंक्रीज निकाल के देना है, नहीं उसको इतना पता है बढ़ने वाला था, ठीक है, इंक्रीज, हाँ बताइए। तो यहां पे क्या होगा, क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी, 4s। अरे क्यों, क्योंकि आपने वेलोसिटी को डबल कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी को, एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, सो इफ द वेलोसिटी हैज बीन डबल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स, तो 4s माइनस s इनिशियल अपॉन s इनटू 100। ध्यान से देखिएगा 300% का इंक्रीमेंट है। तो अगर कोई बिल्ली बिल्ली आगे बैठी थी और पहले वो s डिस्टेंस में रुक जा रही थी और उतना ही डिस्टेंस था बिल्ली और आपके बीच में, तो अब हो चुका, नहीं ले आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A car is moving with an initial velocity 20 meter per second. On noticing a child crossing the road, the driver immediately applies brakes. Immediately कहने का मतलब क्या है, there is no reaction time. जैसे जनरली क्या होता है, what happens generally? If you are in a car and you see something, ठीक है, तो एक तो पहली बात आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि सामने वाले को बचाना है, ऑब्वियसली यही होना चाहिए, ठीक। तो आप उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे या ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। अच्छा भैया आपने जब उसको देखा और देखने और आपके दिमाग ने जो भी सोचा समझा कि उड़ाएं कि बचाएं, जो भी समझा, बेटर रहे बचाने के बारे में सोचें, तो वो जो आपने देखने और एक्ट करने के बीच का जो टाइम था वो इसने खत्म कर दिया, यानी रिएक्शन टाइम, रिस्पांस टाइम इज 0, देयरफॉर द ब्रेक्स अप्लाइड इमीडिएटली, ठीक है। और यहां पर रिटार्डेशन कितना प्रोड्यूस किया है उसने, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। बच्चा देखते ही ब्रेक लगाया इमीडिएटली, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल केस में कुछ टाइम लगता है, 0.2 सेकंड, 0.25, 0.3 सेकंड कुछ तो होता है। और कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार। अच्छा जी, अरे बहुत आसान सवाल दे दिए हो सर, कुछ झोल है क्या इसमें, ठीक है, आप ही सोच लो, ठीक। ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस, और स्टॉपिंग डिस्टेंस में u की वैल्यू पुट कर देने हैं, जो है 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, 10। तो ऊपर आएगा 400, नीचे आएगा 20, फिर से आंसर आएगा 20, यानी 20 मीटर में हम लोग गाड़ी रोक लेगा बच्चा को देख के। अब बच्चा 20 मीटर पहला हुआ तो हॉस्पिटल, बच्चा 20 मीटर बाद हुआ तो पार्टी, और जस्ट 20 मीटर पे हुआ तो भी फिजिक्स कहता है पार्टी ही होगी, बिकॉज वी आर डीलिंग विद पॉइंट ऑब्जेक्ट, दो द कार। ओके चलिए, तो ये हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला था, कोई झोल नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन था, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेलिंग यू कि हमने जो डिराइव किया वो यूज करिए। चलिए अब दूसरा एक और सवाल जो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, ठीक है, लेंथ भी दिख रहा है बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली बात है एक्सटेंड हो गया। चलिए शुरू करते हैं इसको। अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात है कि जब भी ऐसा कोई सवाल आए जहां पर ये किलोमीटर पर आवर दिखता है तो मेरा दिमाग खनकता है, तब गुस्से से नहीं खनकता है, मतलब सतर्क हो जाता है कि अगर बाकी क्वेश्चन के अंदर ऐसा यूनिट है तो जे क्या कर रहा है, पढ़ लें एक बार, ठीक है। तो 54 किलोमीटर प्रति आवर से यानी लाइन ऑफ मोशन बना लेते हैं जहां पर हम इस क्वांटिटी को लिख देंगे। जरूरी है भाई, कहीं भूल गए तो आगे जाके तो अभी जो स्पीड है इनिशियली वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इनिशियली t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। एट डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, 120 मीटर दूर, टेढ़ा हो गया ज्यादा नहीं, ठीक है, 120 मीटर दूर
एक बिल्ली है, ये कैसी बिल्ली है भाई, हाय बिल्ली, कैट, सी फॉर काइट, ठीक है, सिटिंग ऑन द रोड फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसा बिल्ली उधर देख रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रही है, जहां से गाड़ी आ रही वहां नहीं देख रही, आराम से हो आज तो चूहे को दौड़ाऊंगी, ठीक है, सोच रही है जो भी उसकी जिंदगी में हो रहा है वो सोच रही है। द ड्राइवर नोटिसेस द कैट, बढ़िया है भाई, देख लिया तो, एंड अप्लाइज द ब्रेक्स विद अ रिएक्शन टाइम ऑफ 0.4 सेकंड। अरे ये तो कुछ अलग है, हमने पढ़ा रिएक्शन टाइम क्या, रिस्पॉन्स टाइम क्या भैया, पढ़ा है। तो 0.4 सेकंड में वो ब्रेक अप्लाई करता है, यानी आफ्टर 0.4 सेकंड रिटार्डेशन विल स्टार्ट एक्टिंग। कह रहा है डिटरमाइन द मिनिमम रिटार्डेशन रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार जस्ट इन टाइम टू अवॉइड हिटिंग द कैट। बिल्ली को बचाने की हमारी इच्छा ने हमें इतना बड़ा सवाल दे दिया। कोई कहेगा मन में उड़ा दो, खत्म करो, नहीं, बचाएंगे आज तो 120 मीटर दूरी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं भाई साहब बहन जी जो भी हो। तो सबसे पहले इस किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो कर लो यार, 1 किलोमीटर को लिख दो 1000 मीटर और 1 घंटे को लिख दो 3600 सेकेंड, सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा, याद रखिए। तो जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मल्टीप्लाई विद 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई इट विद 18/5। अबे पलट दे बे, यहां से यहां जाने का रास्ता जो है काम उल्टा पलटना पड़ेगा, ठीक। तो 54 इंटू 5/18, 18 3 से काटेगा, में बचेगा 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड गाड़ी वाले की स्पीड है और 120 मीटर की दूरी है। लेकिन आप ये समझ जाइए सबसे पहले कि 15 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है इनिशियली। अब अपन क्या करते हैं, लेट्स टेक अ न्यू पेज, यहां पर वही सिर्फ मतलब वही सेम लाइन ऑफ मोशन में फिर से बना दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो स्पीड है गाड़ी की वो है 15 मीटर पर सेकेंड। 0.4 सेकेंड भाई का रिएक्शन, बहन का रिएक्शन टाइम है थमेरिज्म, और 120 मीटर दूर, बहुत हो गया सर एक ही बात, ठीक, नहीं बोलेंगे आपसे, ओके। तो 120 मीटर दूर बिल्ली है, बिल्ली की जान बचानी है। अब वो पूछ क्या रहा है, पहले तो उसका सवाल क्या है, वो कह रहा है डिटरमाइन द मिनिमम रिटार्डेशन रिक्वायर्ड, मिनिमम रिटार्डेशन कम से कम जस्ट वहीं बिल्ली तक लाके रोक दे। अरे आप उससे ज्यादा रिटार्डेशन लगा देंगे तो बिल्ली से बहुत पहले गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन मिनिमम का मतलब क्या है, जस्ट बिल्ली के एकदम ऐसा लाके बिल्ली के बॉडी के पास रोको कि बिल्ली एकदम देख के हार्ट फेल हो जाए, ऐसा एकदम वहीं लाके, ठीक है। एक मूवी है ना जिसमें वो प्लेन लैंड करता है और विजय राज है वो जमीन पे लेटा हुआ है, वो स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं और प्लेन एकदम पास में आके उसका जो फ्रंट व्हील है वो रुकता है, आई थिंक धमाल है। तो 120 मीटर की दूरी पर कैट है, अपनी दुनिया में मगन, उस तरफ देख रही है, अभी तक नहीं पता कि जान जस्ट बचते बचते रहेगी। अब 0.4 सेकंड यानी रिएक्शन टाइम के दौरान तो भैया एक चीज तय है कि स्पीड विल नॉट चेंज, यानी ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। तो भैया उस केस में तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सिंपल स्पीड इनटू टाइम लेते हैं, कोनो इक्वेशन नहीं, कोनो कुछ नहीं। 15 मीटर पर सेकंड और टाइम है 0.4, मल्टीप्लाई करिए 15 × 60 यानी 6 मीटर की दूरी कांस्टेंट स्पीड से, यानी बिना ब्रेक लगाए कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल किया। अब 120 में से 6 गया तो 114 मीटर इज द रिमेनिंग डिस्टेंस एंड दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, यही है स्टॉपिंग डिस्टेंस। सॉल्व नहीं करेंगे, वैल्यू ऐसी ऑब्टेन हुई, कोई दिक्कत नहीं, मेन कंसर्न क्वेश्चंस का है, थोड़ा थोड़ा बहुत सारे लगाने हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, वो था v²/2 × AR, ये था स्टॉपिंग डिस्टेंस। और ध्यान से देखिए AR अगर निकालना है तो वो होगा v²/2s। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, v की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, क्यों भैया, क्योंकि इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो स्पीड 15 ही होगी ना। हाँ, इसके बाद क्या 15 मीटर पर सेकंड रहेगी या घट जाएगी, अरे घटेगी तभी बिल्ली बचेगी, नहीं तो ठीक है लग जाएगी उसे। तो यहाँ 15²/2 × s, की वैल्यू कितनी है भाई 114, मल्टीप्लाई करें 225 डिवाइडेड बाय 822, 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम है यार। दिस मच मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन शुड बी प्रोड्यूस्ड जस्ट टू सेव द कैट, और ये जस्ट टू सेव द कैट है, मतलब दिस इज द मिनिमम रिटार्डेशन। इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई मोर देन दिस रिटार्डेशन, डेफिनेटली गाड़ी कहीं यहां रुक जाएगी, बहुत पहले रुक जाएगी। यहां तो हमने जो निकाला, अभी जो निकाला उसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है 114, यानी उसको रोकेंगे भी 114 मीटर चलाकर ही, यानी कैट के जस्ट एकदम पास में, एकदम पास में, ऐसे देख के डर जाए बस बावली कैट, ठीक। बट ये चीज नोटिस करिएगा कि ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, इससे पहले हमें रिएक्शन टाइम ये था इमीडिएटली ब्रेक लगाया था भैया, लेकिन अब वाले में ऐसा नहीं है। 6 मीटर हमने हटा दिया है 120 में से, बचा 114 मीटर ही इज योर रिमेनिंग डिस्टेंस।